नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी के गद्य खंड में जो चैप्टर नंबर 7 है उसका परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, तो आज इस चैप्टर के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इस वीडियो में आप लोगों के बीच हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो बिना विलंब के हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है कि देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा 100% गारंटी के साथ 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से। कौन सा चैप्टर से? परंपरा का मूल्यांकन से। ठीक है, 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा 2025 के एग्जाम में। ठीक है, तो बिना विलंब बिना स्किप किए हुए वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक। ठीक है, और बहुत ही मजा आने वाला, बहुत ही रोमांचक सब इसमें ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए चलते हैं बिना अपने विलंब के अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, क्या है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो समझना है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जन्म जो हुआ है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जन्म तिथि बहुत ही बार पूछा जाता है। ठीक है, आपका जो लेखक है उसका जन्म तिथि बहुत बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में जो कि डेट ऑफ बर्थ बहुत बार पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पलटा के देख सकते हैं तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है। ठीक है, आपको जितने भी कहानी मिलेंगे क्लास 10th में, ठीक है, हिंदी के चैप्टर में, वो सारे के सारे ये जरूर पूछेगा तो विधा क्या है, कहानी का विधा क्या है वो आपको बताना है कि क्या है। तो ये है क्या है? परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न था जो कि एग्जाम में कभी भी ये आ सकता है। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि इस बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। चैप्टर है तो इसमें लगभग से लगभग 25-30 क्वेश्चन होगा, तो पूरा चैप्टर में एक ही क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य यहाँ से उठाएगा। ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे यही क्वेश्चन पूछेगा, कोई सा क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, तैयारी आप उस कदर रखिए, आपको चैप्टर में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद होना चाहिए, तभी आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो आप लोग आसान से बना सकते हैं। ठीक है, मेरा आप लोगों से उम्मीद है कि आप हमारे बातों को अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, कि हम क्या बोल रहे हैं आप लोगों को। तो चलिए अगली क्वेश्चन की देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है कि लेखक रामविलास शर्मा, क्या है? लेखक रामविलास शर्मा गांव का क्या नाम है? यानी लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम है? तो उच्च गांव सनी। ठीक है, उच्च गांव सानी है। ठीक है, ऑप्शन तो इसमें नहीं है दोस्तों, हम सिर्फ ऑप्शन लेके नहीं इसलिए आए हैं कि ऑप्शन में आप लोगों को बहुत ही मिस्टेक करते हैं ऑप्शन में सही मारने में। तो ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हाँ आने वाला जो होगा टेस्ट सीरीज होगा, यहाँ से आपको इस चैनल पे टेस्ट सीरीज भी कराया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। वहां पे आपको इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या तो 80 या तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। इंटर 90 प्लस मार्क्स लाना है बाबू। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है, एकदम मन लगा के पढ़ना है। तो वहां पे आप लोगों को ऑप्शन के साथ देंगे। हाँ, ऑप्शन तभी सही आप मार सकते हैं जब आप चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लिए होंगे। यदि आप चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे बच्चों ध्यान से, तो आपको वहां पे गलत फहमी हो सकता है। ठीक है, तो गलत फहमी को दूर करने के लिए आपके लिए हम लेके आए हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि भौतिकवाद, क्या है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? तो परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, इसका है परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है कि जार, क्या है? जार शाही कहाँ थी? जार शाही कहाँ थी? तो ये रूस में है। ठीक है, कहाँ पे है? रूस में है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। निराला की साहित्य की साधना के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा है। ठीक है, कौन है? रामविलास शर्मा है। ठीक है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? क्या कह रहा है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन उत्तर है जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। ठीक है, चलिए
अगली क्वेश्चन है बच्चों कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है बौद्ध, क्या है, बौद्ध दर्शन से। किससे? बौद्ध दर्शन से। जारशाही देश में थी, क्या थी? सोवियत नाम रूस में थी। कहाँ थी? सोवियत नाम रूस में थी। ठीक है, जारशाही कहाँ थी? तो रूस में थी, सोवियत नाम में। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो निराला की साहित्य साधना, क्या है? निराला की साहित्य साधना पुरस्कार क्या हुआ? मिला था उनको। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में। किसमें? समाजवादी व्यवस्था में। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको चैनल का नाम उग रहा है आरपी ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा साइंस के चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव दोनों का, साइंस का दोनों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, संस्कृत का ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर और सब्जेक्टिव भी चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा, और हिंदी का भी क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर बाय चैप्टर और सब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो यह है रामविलास शर्मा की। किसकी है? रामविलास शर्मा की। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की है। ठीक है, बायरन किस भाषा के कवि थे? यानी बायरन किस भाषा के कवि थे? तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा के कवि थे। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो 7। कितने की? 7 कवियों की संग्रहित है। ठीक है, एथेंस, ये क्या है? एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश है? तो यूरोप में है। कहाँ पे है? यूरोप में है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है, देखिए, साहित्य सापेक्षा रूस में होता है। साहित्य सापेक्षा रूस में होता है तो स्वाधीन, क्या होता है? स्वाधीन होता है। ठीक है, चलिए इसका क्या होता है आंसर? स्वाधीन। चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि अगली क्वेश्चन है साहित्य सापेक्षा रूप में क्या होता है? स्वाधीन होता है। साहित्य सापेक्षा रूप में क्या होता है? तो स्वाधीन होता है। अवंछिन, क्या है? अवंछिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अटूट। क्या होता है? अटूट होता है। ठीक है, चलिए देखिए अगली क्वेश्चन क्या है कि परंपरा का मूल्यांकन, क्या है? परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं तो रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन के पाठ के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा है। प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? तो ये किनकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है? तो वर्जिल है। कौन है? वर्जिल है जो लैटिन कवि है। ठीक है, अगली क्वेश्चन, आज्ञा ने तार सप्तक शब्द कब संपादित किया? यानी कि आज्ञा ने तार सप्तक कब शब्द संपादित किया? तो 1943 ईस्वी में किया है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि रामविलास शर्मा किस संस्था के निर्देशक बने? किस संस्था के निर्देशक बने? वो के.एम. हिंदी संस्था के। किसके बने? के.एम. हिंदी संस्था के। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं तो रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? तो समाज की तरह संपन्न होती है। किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरह संपन्न होती है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? कितने खंडों में रचित है? तो 3 खंडों में रचित है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन है आदिम का शाब्दिक अर्थ है। आदिम का शाब्दिक अर्थ है अति प्राचीन। क्या है? अति प्राचीन है। ठीक है, चलिए या इस क्वेश्चन में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं, तो इस क्वेश्चन से इस जो वीडियो है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार
वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। उम्मीद होगा आप वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।